क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाला अनोखा वाकया। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई भी छोटी सी भी वारदात हो उसको जरूर रजिस्टर्ड करवाएं। ये सब कैसे हुआ? यही है वो। ठीक है, चलो तुम लोग कर लो, मैं देख करता हूं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लेजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स का चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 136। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 474। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजरेआम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 4820। सिटीजन पुलिस लेजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे आपने देखा। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। पच्चीस जून 2022 ताल्लुका पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मीरपुर खास। एफआईआर नंबर 35/22 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 4/S 452, 382, 342 और 34 पीपीसी एक्ट के तहत मुजव्वजा कार्रवाई अमल में लाई गई। जुर्म के ये वाकयात, जुर्म की ये वारदातें कहां, कब, कैसे, किस तरह वकूअ पजीर हो रही हैं और आखिर अवामुन्नास इन मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से कब तक नबरदाज़मा रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही सब कुछ दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर कानून के एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान होने वाली मुआरका आराई। ऐसे ही मामलात पर मबनी आज का ये एपिसोड
یعنی وہ کیس فائل جو صوبہ سندھ کے علاقے میرپور خاص سے ہم تک پہنچی ہے۔ ناظرین یاد رہے، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے ہم آپ کو ملک بھر میں ہونے والی جرائم کی مختلف داستانیں گوش گزار کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ آپ ایسے معاملات سے باخبر رہیں اس معاشرے میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جرائم کی بابت ہم ملک کے حکام بالا کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ سرزد ہونے والے جرائم اور ان کی روک تھام کے لیے جلد از جلد پیش بندی کی جاتی رہے۔ ARY نیوز کے ناطے ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جرائم کی بابت عوام الناس پر جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے جو ظلم کی انتہا ہوتی ہے اس کا مکمل جائزہ پیش کیا جا سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جرائم مکمل طور پر ختم نہیں ہو پاتے تو کم از کم اس میں کمی ضرور واقع ہونی چاہیے تاکہ عوام سکھ چین کا سانس لے پائیں۔ ناظرین، ایسے ہی معاملات زندگی سے پنہاں ہیں اگلے دکھائے جانے والے مسائل جو زندگی میں مسلسل جرائم پیشہ عناصر کی مذموم کارروائیوں سے لبریز ہیں۔ یہ میرپور خاص ہے۔ صوبہ سندھ کا مشہور زمانہ ضلع۔ یاد رہے کہ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کا طور طریقہ، بول چال، زمان و مکان اکثر بہت مختلف ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے جرائم کی راہیں جرائم پیشہ عناصر کے لیے ہمیشہ ایک رہتی ہیں۔ اور یہ راہ میرپور خاص کی مرکزی شاہراہ ہے۔ یہاں ہونے والے جرم کی اس واردات کا اندازہ تو کیجیے، کس طرح انسانوں سے ہمدردی بٹورنے کی خاطر کیسا کھیل رچایا گیا۔ اور اس ہتھ کنڈے کے ناطے جرائم پیشہ عناصر کے دام میں مدد کرنے والا بیچارہ خود پھنس گیا۔ ناظرین، ہم ہمیشہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ لٹیرے، چال باز اور جرائم پیشہ عناصر آپ غور کیجئے کہ کیسے کیسے چہرے بدل کر، کیسے کیسے روپ دھار کر ہمارے اور آپ کے سامنے اکثر منظر پر ابھر آتے ہیں۔ یہاں بالکل ایسا ہی ڈرامہ رچایا گیا۔ مدد کی خاطر آنے والا بیچارہ خود بے یار و مددگار بن کر رہ گیا۔ ناظرین، حالات حاضرہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو عوام الناس آٹا، دال، چاول، چینی، پتی، ہر چیز سے تو پریشان حال ہے۔ مہنگائی کمر توڑے جا رہی ہے۔ اتنا ذلیل کر کے دے رہے ہیں، اس سے بہتر تو خیرات پیسے دے کے نہیں مل رہی ہم لوگوں کو۔ اتنا گندا وقت آ گیا ہے، کیا کریں؟ کھانے پینے سے پریشان ہے، مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، ڈاکو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پہ لگے پڑے ہوئے،
मौत नजर आ रही है इनको अपनी अब, कि जितना पैसा खींचा जाए खींच लो। रश लगा हुआ, जानवरों की तरह चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और चीजें भी महंगी है और अवेलेबल भी नहीं है कोई चीज, शक्कर और घी के अलावा कोई चीज नहीं है। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि मुल्क में बढ़ती हुई क़यामत खेज महंगाई अवाम की कमर तोड़े दे रही है, और इसके साथ रोजाना पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खास तौर से गरीब हमको धमाका भेज दिया है, इसलिए अपनी IMF की चुंगल में हमको फंसा दिया है। हर चीज महंगी से महंगी तर होती जा रही है और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मजबूर बेबस लाचार जो अपने खानदान के साथ इस मुआशरे में जिंदगी बिता रहा है, कैसे जिएगा या गुजर जाएगा। अब पता नहीं और कितना आगे जाएगा, हो सकता है कि हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। पता पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, पेट्रोल गिरता है तो हर चीज कोई गिरने पे कोई ध्यान नहीं देता। फैसला आपको करना है, और इसी तनाजुर में आप गौर तो कीजिए कि दिन भर मेहनत और मशक्कत के बाद अपने घर की जानिब रवाना होने की खातिर पंक्चर शॉप वाला तैयारियों में मसरूफ था। कि इसी दौरान सोचने का मकाम यह है कि दिन भर पंक्चर लगा कर इस गरीब ने क्या कुछ दौलत के अंबार लगा लिए होंगे, जिसे लूटने की खातिर ये जराइम पेशा नासिर यहां तक आ पहुंचे। हाँ, इस बेचारे ने बहुत थोड़ी थोड़ी रकम लोगों से जमा करके अपने पास यकजा की होगी, जो वो भी लुट गई, और इन जराइम पेशा नासिर ने इसकी उम्र भर की कमाई मोटरसाइकिल की सूरत में अपने हमराह ली और राह फरार इख्तियार कर गए। मैं यहाँ अवाम से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई भी छोटी सी भी वारदात हो, उसको जरूर रजिस्टर्ड करवाएं और मुतलका पुलिस स्टेशन में जरूर इतला दें, ताकि हम उसको रजिस्टर करके उस क्राइम को फॉलो करें और जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम हैं उनको कैफल किरदार तक बचाएं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के ना सिर्फ अपना इलाका बल्कि पूरा मुल्क अमन का गवारा बनाएंगे। गारत करे ऐसे लोगों को कि जो इंसानों की जिंदगी की कमाई लम्हों में लूट कर फरार हो जाते हैं। पूरे बयान 2 मोरी का 125 इतना पूर्ति है तो तवा थोड़ा जल्दी है जो भला इतना मोटरसाइकिल 125 पूरी बयान है। नाजरीन, होने वाली इन मुस्तकिल वारदातों की बायस कानून का हरकत में आ जाना एक फितरी अमल था। दुकान पे बंद कही इतना गोरी आया ना को मानू 3-4 जना आया ना पूरे ब्याह लिया। और ये एहलकार यहाँ आप पहुंचे। सर मोटरसाइकिल मुझे 125 दुकान पे बंद कही मेरी मोटरसाइकिल 125 पूरे ब्याह लिया। इन पास ही 6 जना होगा इन पास ही 125 हम पंजाबी आ रही हैं जिमीदार है। जमींदार केड़े टाइम घणो टाइम दे, तकरीबन केतरो टाइम दियो? तकरीबन हींअर को 5-10 मिनट टाइम 203 जना हुआ छते आया मोटरसाइकिल से बाइक से हुआ बाइक से आया हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कितनी ही तफ्तीश, कितनी ही इन्वेस्टिगेशंस क्यों ना हो जाएं, जिस बेचारे की जिंदगी भर की कमाई लुट गई, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं मीरपुर खास के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा अवाम उन्नास को कम अज कम जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों से किसी तरह महफूज रखें। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्कत की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये बाकी हिस्सा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज आप देख रहे हैं मीरपुर खास के इलाके में होने वाले मुख्तलिफ जराइम का अहवाल। जिनसे अवाम उन्नास बेजार हो चुकी है कि आखिर इन जराइम पेशा अनासर का क्या होगा जो सरेराह दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीरपुर खास अपने मातहत अमले के साथ यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर जराइम की इन वारदातों का खलाकुमा कैसे किया जाए। जी, इंचार्ज सीआई अनायत ज़रदारी साहब, ये जो आजकल गैंग पैदल आके गोट्स और बैफलोस को स्नैच कर रहे हैं और कुछ मोटरसाइकिल भी स्नैच हुए हैं, तो इसके लिए आप जो तश्कील दी गई में कौन सी हिकमत अमली तय की जाए कि जिससे अवाम उन्नास को चैन और सुकून नसीब हो। मुझे मंजूर साहब और अनायत साहब हर सूरत में मुल्ज़म चाहिए। यहां जराइम की रोकथाम की खातिर ये गुफ्तगू जारी थी और दूसरी जानिब सरेराह एक नई कार्रवाई सर उभारने लगी। नाज़रीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होने लगा। ऐसे में कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता कि मरकजी शाहराह पर जाते जाते गाड़ी को रोकने के लिए अचानक दोनों जानिब से जराइम पेशा नासिर उभर आएंगे। यह कार्रवाई इसी तरह मुकम्मल की जाने लगी। इन दोनों अफराद को नजदीकी खेत में ले जाकर मजीद जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इन दोनों अफराद को यहां महसूर करके जराइम पेशा नासिर मवेशियों से भरी गाड़ी लेकर फरार होने लगे। और नाजरीन, यहां इस मोड़ का अहवाल गौर तो कीजिए कि ये दोनों और तन्हाई, कोई यहां इनका पुरसाने हाल ही नहीं। ये बेचारे मजबूरी में अपनी तगोदो करते रहे और आती जाती इस शाहराह पर किसी भी मुसाफिर का इंतजार करते हुए ये मुस्तकिल आगे बढ़ते चले गए। और ये यहां शाहराह पर खड़े होकर लोगों से फरियाद की अपील करने लगे। किसी भी तौर यहां से पुलिस कंट्रोल तक अपना पैगाम पहुंचा दिया कि किस तरह इन्हें लूट लिया गया है। और फिर
मोबाइल मददगार रवाना हो चुकी है। चंद ही मिनट में आपकी मदद के लिए पहुंच रही है। 15 पर कॉल करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इस वारदात के मुकम्मल होने के बाद कानून के एहलकार यहां आ पहुंचे। तमाम हालात और वाकयात का जायजा लिया जाता रहा। मालूमात ये लेते रहे कि वो जराइम पेशा नासिर कौन थे, कितनी तादाद में। इत्तला की खातिर अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असद अली से राबिता कायम किया ताकि मोबाइल मुहाफिज ले सवाल लिया दे ताक बुझ गई। मोबाइल मुहाफिज ले सवाल लिया दे ताक बुझ गई। गुजरे तमाम हालात और वाकयात से आगाही दी जा सके। इंचार्ज 15 और इंचार्ज CIA फौरन मौके पर पहुंच के मुझे इत्तला दें। इस नई वारदात का पैगाम सुनकर ये खुद भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये कौन से जराइम पेशा नासिर का गिरोह हो सकता है कि जो हर मोड़ पर इंसानों के लिए एक अजाब जां बने हुए हैं। इसके लिए आप जो तश्कील दी गई मैंने टीम, इसमें तमाम टेक्निक्स को बरोए कार लाते हुए इस गैंग का ना सिर्फ और हालात की संगीनी का जायजा लेते हुए इन्होंने फौरी तौर पर अपने पास मौजूद CIA इंचार्ज मीरपुर खास को यह हुक्म दिया कि जराइम की होने वाली इन वारदातों का किसी भी तौर खिलाफमा होना चाहिए। वो जराइम पेशा नासिर कौन है कि जो जुर्म की इस आबियारी में पेश हैं, किसी भी तौर इस जुर्म के मामलात को अब खत्म हो जाना चाहिए। फॉलो करें, बल्कि इसको बस्ट करके मुझे विद इन 2 days रिपोर्ट करें। हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्कत की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं। और नाजरीन, इस जानिब क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। सरका की गई गाड़ी का ताक़ुब करते हुए ये एहलकार मुख्तलिफ राहें उबूर करते रहे। जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में तमाम दिन बीत गया। रात की तारीकी माहौल पर छाने लगी। जराइम पेशा नासिर उस माल पर हाथ साफ कर रहे थे कि जिसकी मांग आजकल सबसे ज्यादा है।
کہتے ہیں کہ محنت و مشقت کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور یہی ہوا کہ یہاں پر قانون کے اہلکاروں کی نگاہیں اس گاڑی پر پڑ گئیں۔ اور اس کے بعد یہاں کیا ہوا آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ پر خار اس کے ملیکہ ڈسٹرکٹس میں 2 ویلر اور 4 ویلر پلس کیٹل تھیفٹ کی وارداتیں بڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس کی سربراہی انچارج CI عنایت زرداری صاحب اور DIB انچارج دانش بٹی اور صدایو صاحب، ایک ٹیکنیکل ٹیم تھی۔ انہوں نے تمام ماڈرن ٹیکنیکس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس گینگ کو بسٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے نہ صرف اپنا علاقہ بلکہ پورا ملک امن کا گوارا بنائیں گے۔ گرفتار کیے گئے جرائم پیشہ عناصر سے یہاں شروع ہوئیں انٹیروگیشنز۔ کیا نام ہے؟ محمد علی سر۔ باپ کا کیا نام ہے تمہارا؟ علی شیر سر۔ قوم کیا ہے تمہاری؟ خاص کے لیے سر۔ کہاں رہتے ہو؟ بارو میل سندھڑی سر۔ کون سا تھانہ لگتا ہے؟ دلبر مہر سر۔ ہم نے کیوں پکڑا ہے تمہیں؟ مجھے پتا نہیں سر۔ تمہیں پتا نہیں ہے؟ نہیں سر۔ تمہیں کوئی پتا نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ سر میں تو شریف آدمی ہوں۔ پہلے کتنی دفعہ جیل گیا ہے تو؟ 4-5 چکر سر۔ تو شریف آدمی ہے، تو جیل میں 5-6 دفعہ گیا ہے۔ کتنے پرچے تمہارے اوپر درج ہیں؟ کتنی FIR درج ہے تمہارے اوپر؟ 17 سر۔ 17 FIR ہیں؟ جی سر۔ اچھا، 17 FIR کے ہوتے ہوئے بھی تو شریف آدمی ہے؟ کتنے سالوں سے تو یہ جرم کر رہا ہے؟ 7 سال سر۔ یعنی 7 سال سے تو جرم ہی کر رہا ہے اور جیلوں میں جا رہا ہے، جی سر۔ اور تو بولتا ہے میں شریف آدمی ہوں۔ تمہارے گینگ میں ٹوٹل کتنے بندے ہیں؟ 6-7 بندے ہیں سر۔ تم سب کے سرگنا ہو؟ جی سر۔ کتنی بکریاں چرائی ہیں ٹوٹل تم لوگوں نے؟ یاد نہیں ہے سر۔ اتنا سارا کام کیا، تمہیں یاد ہوگا یہ سب؟ کیسے کرتے ہو؟ سر ایک بندے نے بتایا تھا سر چلو، پھر چلے سر، ادھر گئے، موٹر سائیکل تھے دونوں تھے، ادھر بکریاں تھے سر، ادھر 2 بندے کھڑے تھے، اس کو بکری نکالی سر، اس کو لے کے آئے تھے۔ بندوں کا کیا کیا تھا؟ ان کو سر لے کے آئے تھے ساتھ۔ اچھا جی سر۔ گن پوائنٹ پہ؟ جی سر۔ پسٹل دکھا کے؟ جی سر۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ سر اس کی بکری لینے کے لیے۔ کتنی بکریاں تھی؟ سر 21 تھی۔ 21؟ ایک بکری کتنے کی تھی؟ ٹوٹل بکریاں کتنے کی بیچی تھی؟ سر وہ دے دی 2.5 لاکھ کی سر۔ کس کو بیچی ہے؟ مرین کو سر۔ مریوں کے ساتھ تم وہ پتھری دار ہے؟ جی سر۔ سارا مال جو چوری کرتے انہیں بیچتے ہو جا کے؟ جی سر۔ اس جرم میں کتنے لوگ تھے؟ 4-5 بندے۔ 5 بندے۔ ہتھیار کس کے پاس تھے؟ سر ایک ندیم کے پاس تھا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ پسٹل سر۔ اور دوسرا نبیڑے کے پاس سر۔ بکریاں کس چیز پہ اٹھائی تھی؟ گاڑی میں سر۔ کون سی گاڑی میں؟ ڈاسن میں سر۔ ڈارسن میں؟ وہ ڈارسن کون چلا رہا تھا؟ بھائی سر۔ تمہارا بھائی؟ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ احمد علی سر۔ یعنی اس جرم میں تمہارا بھائی بھی ساتھ تھا؟ جی سر۔ تم لوگوں نے سندھڑی اور دلبر کی حد میں 50 سے زیادہ وارداتیں کی ہیں۔ سر غلطی ہو گئی سر، معاف کر دیں سر۔ اچھا، سارے لوگوں کو لوٹ کے سینکڑوں وارداتیں کر کے اب غلطی ہو گئی، لے جاؤ اس کو، پھر رات کو اس سے زیادہ پوچھیں گے۔ پورا نام بتا۔ سائیں جانی جان جانی۔ جان محمد کہتے ہیں تمہیں؟ جی سائیں۔ باپ کا کیا نام ہے تمہارا؟ سالار سائیں۔ کون ہو تم؟ سائیں میں خاص کے لیے ہوں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ لشکر شاہ۔ کیا کرتے ہو؟ سائیں بنی تو کہاں۔ زمین کرتے ہو؟ جی سائیں۔ اچھا، جو یہ چھینا جھپٹی کرتے ہو، وارداتیں کرتے ہو، جی سائیں۔ چوری کرتے ہو، جی۔ تو اس کو زمین کہتے ہو؟ نہیں سائیں۔ سیدھی بات کرنا۔ نہیں سائیں۔ کتنی وارداتیں کی ہیں تو نے؟ سائیں یہ ہکڑی انسان گڈ بکریوں یہ کایوں کتنی دفعہ کی ہیں وارداتیں؟ کتنی کی ہیں؟ سائیں یہ 3-4 جگہ جگہ یہ کہیں سائیں۔ پہلے کتنی دفعہ پکڑا گیا ہے؟ کبھی نہیں سائیں میں پکڑا ہوں، اب پہلے بار۔ پہلے کبھی تو نے پکڑا ہی نہیں تھی؟ نہیں سر، نے میں نے کبھی نہیں پکڑا ہوں۔ بہت چالاک ہے تو۔ تیرے ساتھ اور کون کون ہے گینگ میں؟ سائیں جموں اکڑو۔ جموں کا کیا نام ہے پورا؟ محمد علی سائیں نالو ہے۔ تمہارا کیا لگتا ہے؟ میرا سر کچھ نہیں لگتا ہے۔ ایک یہ جموں تمہارے گینگ میں کام کرتا ہے، اور سائیں بھی وہ ندیم ہے سائیں خاص کے لیے، وہ بھی وارداتیں کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ جی سر وہ بھی ہے ہاں۔ اور تیسرا خاص کے لیے نبی وشک، وہ بھی تمہارے ساتھ وارداتیں کرتا ہے؟ جی سر۔ اور کون ہے؟ سر اور بس یہی ہے۔ اور بتاؤ، صحیح بتاؤ۔ جموں اور سائیں اور کیا یہ محمد یہ 50۔ وہ تمہیں اتنا پتا نہیں ہے؟ جموں کا اور بھائی بھی ہے؟ ہاں سر، وہ نام تو اس کا لے احمد علی، احمد ممدو ہے۔ کتنی وارداتیں کی ہے ساتھ؟
सर ये जो बैटरी का कंपनी कौन कौन सी? एक बकरियां और एक ये बकरियां छीनी थी? नहीं सर, वो उधर से लेके गए तो वो वहाँ बंदे थे ना, उसको उधर वही तूने बकरियां छीनी थी ना? जी सर हाँ। गन पॉइंट पे हथियार लेके गए थे? जी सर हाँ। कहाँ से छीनी थी? गाँव का मुझे नाम नहीं आता, मैं वो उसको कितनी बकरियां छीनी थी? साईं एक ही बकरी थी वो। 21 बकरियां? जी साईं। हथियार किसके पास थे? वो उसके पोड़े नदीम के पास है सर। एक नदीम के पास, दूसरा सर नहीं था, उन के पास था एक, और बस गाड़ियां थी 2। कुल वारदातें तूने कितने की हैं? सर ये 4 यही है बस। कब से कर रहा है? सर ये मुझे तकरीबन 2-3 महीने हुए अभी। 5 साल से तो हमारे पास रिकॉर्ड है तेरा, तू चोरियां कर रहा है। नहीं सर, मैंने कभी पहले तो नहीं किया है कभी। जेल कितनी दफा गया है? कभी जिंदगी सर मैंने नहीं देखा जेल। अभी तुझे जेल दिखाएंगे। तुम्हें गैरत नहीं आती? जी सर, गलती में सही जो कयो थी आइंदे असां कोन कंदासी बस हाणे। अभी कह रहा है गलती हो गई। अपना नाम बता। अहमद अली। बाप का नाम क्या है तेरे? अली शेर। कौन हो तुम? खास के लिए। कहाँ रहते हो? लश्कर से। क्यों लाए गए हो यहाँ पर? सर हमने तो कुछ किया नहीं था। तू शरीफ आदमी है? जी सर। तुझे बताते हैं तेरे जराइम की तफसील। सर मैं शरीफ आदमी हूँ, आप गलत। अरे तेरा वालिद कितनी दफा जेल में गया है? सर एक बार। और भाई तुम्हारा? भाई बहुत बार गया। तुम खुद कितने वारदातों में हो? मैं 2 में सर। कौन कौन सी? टंडोलिया से। दूसरी? ताल के तड़ गया। वो जुराइम करके फिर कहता है कि 1-2 वारदातों पे मुजरिम नहीं होता। क्यों करते हो? क्या करे फिर, भूख मर जाए। यानी अपनी रोजी नहीं कर सकते, रिज़्क़ हिलाल नहीं कमा सकते, और चोरियां करके तुम कहते हो कि और क्या करें? महंगाई है, क्या करेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह बात कर रहे हो ये? सर माफ कर दो, गलती हो गई। कौन सी वारदातें करी है? कितनी कितनी वारदातें करी इनके साथ? 2 सर। कौन कौन सी? एक टंडोलियार में। टंडोलियार में क्या छीना था? 14 बकरे। बाईपास से क्या छीना था? 21 बकरियां सर। 21 बताओ ना। जी सर। वो किस चीज में उठाई थी? डार्सन में सर। डार्सन तुम चला रहे थे? जी सर। याद रखने की बात है कि जराइम पेशा नासिर हमेशा यही सोचते हैं कि न ही इन्हें किसी ने पहचाना है, न इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और यही गलती, यही सोच इन जराइम पेशा नासिर को हमेशा कानून के कठेरे और जेल की आहनी सलाखों तक पहुंचा देती है। अब देखिए, वही हुआ ना सारा जो हम जो चाहते थे, आखिरकार जराइम पेशा नासिर उसी जाल में आके फंस गए। बिल्कुल वैसी वजह आप है ना। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का बहुत सारा वो अहवाल कि जहां अवामुन्नास, इन लुटेरे वहशी जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुस्तकिल शिकार होते चले आ रहे हैं। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये जरूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे कवानीन जरूर वज़ा किए जाएं कि जिसमें अवामुन्नास को किसी न किसी तरह चैन सुकून, सब्र करार मैसर आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।